तो एक बार एक राज्य था, उसके राजा, प्रजा और एक वहाँ पे एक बहुत ही विद्वान पंडित थे। तो एक दिन ऐसे ही बैठे-बैठे राजा ने अपने पंडित को बुलाया और उससे एक सवाल किया कि भाई पंडित जी ये बताओ, एक ऐसा अंधा कुआँ है कि अगर आप उसमें गिर गए तो फिर आप गिरते ही चले जाते हो, निकल नहीं पाते। बताओ क्या है? अब पंडित जी ने बहुत सोचा, लेकिन वो नहीं समझ में आया। तो महाराज ने उनको बोला कि भाई देखो, ये आप यहाँ के सबसे ज़्यादा ज्ञानी आदमी हो, ऐसा माना भी जाता है, तो आप इसका आंसर लेके आओ। आपको 10 दिन 15 दिन जो भी टाइम चाहिए, आप जाओ लेके आओ आंसर। अगर इसका उत्तर नहीं दे पाए तो फिर इस राज्य में रहने का अधिकार आपको नहीं है। तो पंडित जी बड़े उदास हुए, लेकिन फिर वो कि चलो कहीं ना कहीं शायद कुछ आंसर मिल जाए, तो वहाँ से वो चल दिए। रास्ते में जाते जाते उनको एक गडरिया मिला। गडरिया अपनी भेड़ों को चरा रहा था। तो गडरिया भी, क्योंकि पंडित जी थे, राज्य के पंडित थे, तो पहचानते थे उनको। तो गडरिया ने पूछा कि पंडित जी क्या हो गया, बड़े उदास नजर आ रहे हो, बताओ शायद मैं आपकी परेशानी का कोई हल कर पाऊँ। अब कहाँ पंडित कहाँ गडरिया। तो पंडित जी ने गडरिया को बड़ी हीन भावना से देखा, लेकिन फिर सोचा कि चलो यार शायद दुख बतलाने से कुछ कम हो जाए। तो उन्होंने गडरिया को बताया कि भाई ऐसे ऐसे है, राजा ने मेरे से एक सवाल पूछा कि भाई ऐसा कुआं बता, अंधा कुआं जिसमें एक बार अगर गिर जाए तो फिर निकल नहीं सकते, गिरते ही चले जाते हैं। तो गडरिया बोला कि छोड़ो इस चीज़ को, राजा को भाड़ में जाने दो। मेरे पास एक पारस पत्थर है, आप मेरे साथ चलो और मैं आपको पारस पत्थर दे देता हूँ। पारस पत्थर से आप जो भी चीज़ मांगोगे, जिस भी चीज़ को आप उस पारस पत्थर से छुओगे, वो सोने का हो जाएगा। तो आप इस राज्य को छोड़ के कहीं और चले जाना। तो पंडित जी ने सोचा भाई बात तो ये भी सही है। तो वो पंडित जी उनके साथ चल पड़े। तो थोड़ा सा दूर गए तो गडरिये ने पंडित को बोला कि देखो पंडित जी, मैं आपको पारस पत्थर दूंगा, लेकिन मैं इस शर्त पे दूंगा कि आप मेरी भेड़ का दूध पियोगे। अब भेड़ को तो जो पंडित हैं वो थोड़ा सा तुच्छ प्राणी मानते थे। तो फिर भी पारस पत्थर की सोच के कि चलो यार भेड़ का दूध पी लेते हैं, वो हाँ कर दिया कि ठीक है मैं पी लूँगा। फिर थोड़ा सा आगे चले तो गडरिया बोले कि पंडित जी एक शर्त और है। कि बोलो भाई। बोले कि जो आप भेड़ का दूध पियोगे वो मेरा जूठा पीना पड़ेगा। अब पंडित जी को और ज़्यादा घिन आए कि भाई पहले तो भेड़ का दूध, अब दूसरी शर्त ये कि भाई मेरा जूठा पीना पड़ेगा। फिर भी पारस पत्थर का सोच के पंडित जी ने एक कड़वा घूंट भर के हाँ भर दी, भाई ठीक है मैं तेरा जूठा भी पी लूँगा। थोड़ा सा और आगे गए तो गडरिये ने फिर से बोला कि देखो पंडित जी, एक शर्त और है। वो बोले बताओ क्या शर्त है। बोले कि देखो ये जो डेड बॉडी पड़ी है, इसकी जो खोपड़ी है, इसमें दूध निकालेंगे, उसको पहले मैं पीऊँ और फिर उसी में आपको पीना पड़ेगा। अब एक तरफ धर्म संकट, लेकिन दूसरी तरफ पारस पत्थर। तो पंडित जी फिर भी मान गए कि भाई ठीक है कोई इशू नहीं, मैं इसको भी कर लूँगा, तो मुझे पारस पत्थर दे देंगे। तो गडरिये ने उसको बोला कि देखो पंडित जी, यही है अंधा कुआं। पारस पत्थर के लोभ में, लालच में आप मेरी हर चीज़ को मानने के लिए तैयार हो गए। तो हुआ यूँ है कि यूपी का एक कस्बा ज़िला है श्रावस्ती, और वहाँ पे 8-10 दिन से एक गाय एक मैदान में या खेत में गोल गोल चक्कर लगा रही थी। नीचे देखिए आप वीडियो में। तो उस गोल गोल चक्कर लगाती गाय को देख के और उसके बारे में भ्रांतियाँ लोगों ने फैला दिया कि भाई ज़रूर यहाँ पे कुछ दैवी शक्ति है और उसके प्रभाव से ये गाय बार बार यहाँ पे चक्कर लगा रही है। बस लोगों का, हमारे जो देश के जिस तरह के लोग हैं, बुद्धिमान लोग, उनका जमावड़ा लगना स्टार्ट हो गया और वो भी वहाँ पे गाय को पूजना स्टार्ट कर दिया। और जिस तरह से गाय घूम रही थी उसी तरह से उन्होंने भी गोल गोल घूमना स्टार्ट कर दिया। शुक्र है, धन्यवाद दीजिए जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने डॉक्टरों की एक टीम भेजी और डॉक्टरों ने उस गाय के लक्षण देख के बताया कि भाई इसको कुछ नहीं है,
इसको देसी भाषा में तेज़ गर्मी की वजह से गाय के दिमाग में बुखार हो गया है और उसकी वजह से ये ऐसे बिहेव कर रही है। ये चीज़ें देख कर ना कई बार बड़ा दया भी आता है। तो इस तरह की ये जो धंधा है ये भी एक हमारा अंधा कुआं है, जिसमें हमारा देश रोज़ नए-नए बाबा पैदा हो रहे हैं, नए-नए मंदिर बन रहे हैं, मस्जिदें बन रही हैं। तो 21वीं सदी में हम हैं, ये भी एक अंधा कुआं है, अंधविश्वास। इससे बचिए, अपनी जनरेशन को बचाइए।